हम लोगों ने अभी देखा कंडीशनल टेबल फॉर एंड और कंजंक्शन, एंड और ये दोनों साइंस के लिए हम लोगों ने कंडीशनल टेबल्स देखा, जिसके बेसिस पर आपका एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्या करना है, तो सिर्फ जो नॉर्मल सेंटेंसेस दिए हैं उसे P और Q में, यानी कि हमारे पास जो दो स्टेटमेंट्स है उसमें से रेक्टिफाई करना है या तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट विल बी P एंड कौन सा स्टेटमेंट विल बी Q। बस आपको वो चेक करना है कि ट्रू और फॉल्स है कि नहीं स्टेटमेंट। इसीलिए डायरेक्टली हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.1 के जो भी सारे सेंटेंसेस है उसे सॉल्व किस तरीके से करने हैं तो आगे के एक्सरसाइज में वो हमें पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको इस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसको सिर्फ आपको कंडीशनल यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं, बनाना इज फ्रूट एंड पोटैटो इज वेजिटेबल। बनाना फ्रूट है ये हमें पता है और पोटैटो वेजिटेबल है ये पता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, तो दो स्टेटमेंट्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक स्टेटमेंट हो गया और यहाँ पर दिस इज सेकेंड वन। तो क्या कंसिडर करेंगे, लेट पी या तो फिर लेट बनाना इज फ्रूट बी पी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है उसे P कंसिडर किया तो दूसरा स्टेटमेंट विल बी Q। पोटैटो इज वेजिटेबल बी Q। तो हम लोगों ने दो स्टेटमेंट्स दे दिए P और Q। P और Q स्टेटमेंट्स देने के बाद इसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हमें पता है P Q दो स्टेटमेंट्स है और इसे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर क्या डाला हुआ है, कंजंक्शन, दैट इज एंड। एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा ये वाला साइन जिसे कहेंगे कंजंक्शन का साइन। तो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, P एंड Q। P क्या है, बनाना इज फ्रूट एंड पोटैटो इज वेजिटेबल। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया सिंबॉलिक फॉर्म में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। नेक्स्ट इज द ड्रग इज इफेक्टिव दो इट हैज साइड इफेक्ट्स। तो यहाँ पर जो ज्वाइन कर रहा है वर्ड वो है दो, मतलब उसके पहले एक स्टेटमेंट और बाद में दूसरा स्टेटमेंट। तो वापस वही कंसिडर करेंगे, लेट P इज इक्वल्स टू ड्रग इज इफेक्टिव एंड Q क्या हो जाएगा, इट हैज साइड इफेक्ट। दो स्टेटमेंट्स हमारे फिक्स हो गए। इसे जोड़ने के लिए यहाँ पर कुछ अलग वर्ड दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग सोचें तो ये क्या हो जाएगा, ड्रग इज इफेक्टिव एंड इट हैज साइड इफेक्ट्स। मतलब यहाँ पर ये कंसिडरेशन होगा कि यहाँ पर ये एंड का यूटिलाइजेशन हम लोगों ने दो से किया है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, P एंड Q। और कैसे रीड करेंगे, ड्रग इज इफेक्टिव एंड इट हैज साइड इफेक्ट्स। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ एग्जाम्पल्स, जिसको सारे एग्जाम्पल को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले दो स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, उसे P और Q में डिवाइड करना है और लास्ट में ये आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है। नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल, यानी कि सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करनी है। ट्रूथ वैल्यूज मतलब हमारे पास P एंड Q आ गया, P ट्रू है और Q जो है वो ट्रू है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू। कहाँ से पता चलेगा, ट्रूथ टेबल से। तो ये सॉल्व करने के लिए या तो आपके इसके स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रूथ टेबल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपको नहीं जमता तो क्या करेंगे, किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो सारे ट्रूथ टेबल्स है, जैसे यहाँ पर मैंने दो ही लिखे हैं और हमारे पास 3 ट्रूथ टेबल्स है, उसे एक पेज में लिखने के बाद आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ताकि आपके पास जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, वो रेफर करके आप फटाक से आंसर्स जो है वो लिख भी सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स जो है या तो ट्रूथ टेबल्स जो है वो लर्न भी हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट क्या है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हम लोगों ने वापस आइडेंटिफाई करने हैं।
दो स्टेटमेंट्स इजी अभी हमें आइडेंटिफाई करने आते हैं। तो लेट P इज इक्वल्स टू जुपिटर इज प्लैनेट और Q स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मार्स इज स्टार। तो हमारे दो स्टेटमेंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे P एंड Q। P एंड Q का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है तो उसकी ट्रुथ वैल्यूज क्या है, हमें पता है जुपिटर प्लैनेट है तो ये ट्रू हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकेंड क्या है, मार्स स्टार है क्या, नहीं, तो उसका वैल्यू विल बी फॉल्स। तो एज पर ट्रुथ टेबल ट्रू एंड फॉल्स जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉल्स। क्यों, दोनों स्टेटमेंट जब भी ट्रू रहेंगे और कंजंक्शन है तो दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना इज कंपलसरी, तभी जाके ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू आएगा, वरना बाकी तीन कंडीशंस ट्रू में सिर्फ ट्रू होगा, बाकी ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स में ये जो कंडीशन है ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स होगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, P एंड Q हम लोगों ने लिखा हुआ है दो स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल रेफर करके ये आंसर फाइंड किया है। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेटमेंट, लेट P इज इक्वल्स टू 5 + 3 इज नॉट इक्वल्स टू 8। P स्टेटमेंट और Q स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, Q स्टेटमेंट विल बी 5 × 3 इज लेस देन 8। दो स्टेटमेंट्स मिल गए। दो स्टेटमेंट्स मिलने के बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन P और है, और के लिए कौन सा साइन आपको सारे याद रखने हैं, एंड के लिए ये साइन और के लिए उसका रिवर्स साइन, P और Q। P और Q हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, ये P स्टेटमेंट और के लिए सिंबल उसका और Q स्टेटमेंट। तो ये लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे। P और Q, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू और ट्रू। फिलहाल तो यहाँ पर दोनों फॉल्स है, इसीलिए फॉल्स और फॉल्स। क्यों, 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, वेयर इज यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, नॉट इक्वल्स टू 8। और सेकेंड 5 × 3 15 इज लेस देन 8, तो ये तो गलत हो गया, इसलिए दोनों कंडीशंस क्या है, फॉल्स और फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होना कंपलसरी है और के लिए या डिसजंक्शन के लिए, तभी जाके ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू, वरना बाकी कंडीशन में ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड, 16 इज परफेक्ट स्क्वायर बट 17 इज प्राइम नंबर। दो स्टेटमेंट्स भी है हमारे पास। दो स्टेटमेंट्स हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, P 16 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड सेकेंड क्या है, Q स्टेटमेंट 17 इज प्राइम नंबर। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, यस, तो ये क्या हो जाएगा, P Q, P एंड Q, बट मतलब हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड 17 इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या डिनोट करेंगे, कंजंक्शन। कंजंक्शन है दैट मीन्स उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, दोनों ट्रू तब जाके ट्रू, वरना फॉल्स। ये 16 इज परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो 4 का स्क्वायर इज 16, अगर इसको रूट करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट नंबर आ जाएगा 4 एंड 17 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो कभी भी डिवाइड नहीं होता किसी और नंबर से एक्सेप्ट खुद का नंबर, 1 या तो फिर नंबर खुद। तो यस, ये ट्रू है एंड ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रूथ टेबल क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया, ट्रूथ वैल्यूज। आगे की एक्सरसाइज में भी आपको क्या करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसी तरीके से P और Q, और नेक्स्ट में क्या करना है आपको, उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.3
दो क्वेश्चंस दिए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या फाइंड करना है, तो रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिक। क्या है ये एक्सरसाइज, किसको बिलोंग करेगा, तो नेगेशन से। नेगेशन मतलब सिंपली पॉजिटिव का आपको नेगेटिव करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं है दैट डजंट मैटर, आपको इसका नेगेशन क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस में नॉट लगा के, मतलब उसका ऑपोजिट सेंटेंस आपको फ्रेम करना है। तो फर्स्ट क्या है, पाई इज इरेशनल नंबर, इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, पाई इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई इज नॉट इरेशनल नंबर, दोनों चीजें इज वैलिड, नॉट इरेशनल। नेक्स्ट 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, आंसर जो भी हो हमें उसका सॉल्यूशन क्या करना है, बस नेगेशन फाइंड करना है स्टेटमेंट का। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉट, और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या डाल दिया, नॉट, मतलब ये हम लोगों ने सेंटेंसेस को नेगेशन में फॉर्म करके यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट आया गया है, नेगेशन है, और फिर उसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P लेट P बी सन सेट्स इन ईस्ट, सन सेट्स इन ईस्ट, तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ, ट्रू। ठीक है, तो P का ट्रुथ वैल्यू विल बी ट्रू। तो इसका अगर निगेशन करना है तो क्या करेंगे, बस निगेशन के लिए निगेशन का सिंबल और P स्टेटमेंट, तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्यों, सन एक्चुअली ईस्ट में सेट होगा कि नहीं होगा वो हम लोगों को चेक करना है। ओके, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पर भी फॉल्स आ जाएगा और उसका निगेशन विल बी निगेशन ऑफ P। नेक्स्ट है cos प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। वापस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, P इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर इसका नेगेशन फाइंड करेंगे, या तो P का ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हम लोगों को शो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सारे सम्स आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, बस आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो सेंटेंसेस दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके आपको ट्रुथ वैल्यूज पता होनी चाहिए। दिस विल बी ट्रू एज सन जो है वो ईस्ट में से नहीं होता। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वापस जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसे इसी तरीके से P और Q दो स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करके उसे सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उसका ट्रुथ वैल्यू भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दो स्टेटमेंट्स क्या क्या है हमारे पास। सेबी इज इन मुंबई या सेबी ऑफिस इज इन मुंबई और दलाल स्ट्रीट इज इन लंदन। तो मेरे पास पी स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, सेबी ऑफिस का, और क्यू स्टेटमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, दलाल स्ट्रीट।
जो एक्सरसाइज 1.4 है आपका, उसमें आपको कौन से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो कंजंक्शन के, डिसजंक्शन के और कंडीशनल और बाय कंडीशनल, ये चारों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट क्या है, उसके ट्रुथ टेबल के हिसाब से ट्रुथ वैल्यूज आपको लिखनी है। मैंने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करूंगी, P और Q। यहाँ पर और का साइन है, दैट मीन्स और Q आ जाएगा। उसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स। तो लास्ट ट्रुथ वैल्यू जो है कंबाइंड स्टेटमेंट का, वो क्या आ जाएगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि और है, इसलिए एनी वन ऑफ द सेंटेंस अगर ट्रू है तो आपका फाइनल आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट, इट इज नॉट ट्रू दैट 7 - 3i इज रियल नंबर। तो यहाँ पर क्या है, नॉट आ गया, दैट मीन्स नेगेशन। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, P इज इक्वल्स टू let P will be 7 - 3i is real number। तो हमारे पास इसका नेगेशन हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P। यहाँ पर ट्रूथ वैल्यूज जो है, P का ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, ये रियल नंबर है या नहीं। इफ इट इज अ रियल नंबर तो हम लोग इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, ट्रू। तो नेगेशन ऑफ P जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेगेशन काफी इजी कंसेप्ट है। अगर आपका ट्रूथ वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन या स्टेटमेंट में ट्रू है तो नेगेशन में फॉल्स हो जाएगा। ओरिजिनल सेंटेंस में अगर फॉल्स वैल्यू आ रहा है आपका ट्रूथ वैल्यू, तो नेगेशन में उसका ट्रू हो जाएगा। बस 2 ही तरीके के वैल्यूज इसमें होंगे। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कंडीशनल के ट्रूथ वैल्यूज। कंडीशनल में 2 है, दिस इज कंडीशनल एंड दिस इज बाय कंडीशनल। ठीक है, या तो फिर यहाँ पर इफ हो सकता है और यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ। ये क्यों चाहिए आपको, आगे के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर हम लोग ये क्वेश्चन रीड करें तो क्या है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन रूल्स इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ आया है, दैट मीन्स कंडीशनल या बाय कंडीशनल में से एक आपको यूज करना है, उसके ट्रूथ वैल्यूज आपको फाइनली लिखने पड़ेंगे। तो कंडीशनल मतलब उसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल साइडेड एरो से, और बाय कंडीशनल को रेफर करेंगे हम लोग डबल साइडेड एरो से। मतलब इस तरीके से हम लोग बाय कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करेंगे, सिंबलाइज करेंगे। कंडीशनल में क्या है, P इफ Q है, P कंडीशन Q ट्रू फॉल्स होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, तीनों के लिए कंडीशन जो है लास्ट ट्रूथ वैल्यूज विल बी ट्रू। वही बाय कंडीशनल में क्या हो जाएगा, अगर एनी वन मतलब एक ट्रू एक फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू होने दो या सेकंड ट्रू होने दो, एक ट्रू एक फॉल्स आ गया तो उसका बाय कंडीशनल का ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स। और दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों का ट्रू। स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर, एवरी अकाउंटेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, P लेट P बी एवरी अकाउंटेंट is free to apply his own rules। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, मशीनरी इज एन असेट। मशीनरी इज एन असेट। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिए। इफ एंड ओनली इफ है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कंडीशनल का सिंबल डालेंगे, डबल साइडेड एरो और Q लिखेंगे। P इफ एंड ओनली इफ Q। P क्या है यहाँ पर, P का ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। क्यों, अकाउंटेंट के पास इतना राइट नहीं होता कि वो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर सके सब जगह पर, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया।
दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मशीनरी इज एन असेट, ट्रू। तो ये हम लोगों ने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया, साथ ही साथ उसमें ट्रुथ वैल्यूज भी देख ली। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू फॉल्स। क्यों, बाई कंडीशनल में अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो उसका फाइनल वैल्यू इज फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट्स नहीं है, बस कंडीशंस दी हुई है P, Q, R, S। क्या अज्यूम करना है, P और Q जो है वो ट्रू है, R एंड S जो है वो फॉल्स वैल्यूज है। तो हमें ओवरऑल इस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका जो फाइनल ट्रुथ वैल्यू है वो फाइंड करना है। ऐसे सम्स आपको एग्जाम में आते हैं और काफी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इसे इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लेंगे, हमारे पास P, Q, R है फर्स्ट क्वेश्चन में। P का ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू और Q एंड R का Q एंड R तो ट्रू एंड फॉल्स। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, P, Q, R को ट्रुथ वैल्यूज में रिप्रेजेंट कर दिया। ट्रुथ वैल्यू में रिप्रेजेंट करने के बाद पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, ट्रुथ एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट जो है उसका ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। हमारे ट्रुथ टेबल से हम लोगों ने ये देखा हुआ है, चाहे तो आप एक बार उसे रेफर करके फिर ये एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करिएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, और में क्या हो जाएगा हमारे पास, इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू तो फाइनल ट्रुथ टेबल का या तो ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू P और Q एंड R इज इक्वल्स टू ट्रू। ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट है उसे ट्रू कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर सिंगल कंडीशन इफ देन स्टेटमेंट है और इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है। तो पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर लेंगे ट्रू और फॉल्स से, P और Q आर ट्रू वैल्यूज, इसके बाद और R एंड S जो है वो क्या है, फॉल्स वैल्यूज है। फॉल्स वैल्यूज लिख ली हम लोगों ने एज पर कंडीशनल टेबल। यहाँ पर इसका वैल्यू इज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू है, ट्रू इफ ओनली ट्रू, और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स फॉल्स, इफ एंड ओनली इफ। फॉल्स में क्या आ जाएगा, तो अगर दो वैल्यूज जो है P, Q दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले वो टेबल देखा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर इज ट्रू, ट्रू और ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ओवरऑल आपका ये जो स्टेटमेंट है P इफ देन Q और R इफ एंड ओनली इफ S इज इक्वल्स टू ट्रू। इस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट काफी लंबा स्टेटमेंट है, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। ब्रैकेट जो है, आपको ब्रैकेट ओपन करने का तरीका पता होगा, आपने अलजेब्रा ज्योमेट्री में किया है। सबसे पहले हम लोग राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट को। तो दिस इज ट्रू और Q जो है वो ट्रू वैल्यू है एंड R इज फॉल्स वैल्यू। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट इज कंप्लीटेड और नेगेशन, नेगेशन का साइन इज एज इट इज, P एंड Q मतलब ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स और फॉल्स। ये हम लोगों ने जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसे क्या कर दिया, बस ट्रू और फॉल्स वैल्यूज में ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट इज ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ट्रू एज इट इज और ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दिस विल बी फॉल्स और नेगेशन ऑफ ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू और फॉल्स इज फॉल्स। ये वैल्यूज जो है, मैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स को, ये जो एंड और को हटा के फिर सिंगल ट्रू फॉल्स लिख रही हूँ, वो कहाँ से मिलेगा आपको, कंडीशनल टेबल से। कंडीशनल टेबल्स जो है वो 5 तरीके के हैं। एक है कंजंक्शन के लिए, दूसरा इज फॉर डिसजंक्शन, थर्ड इज फॉर नेगेशन, फोर्थ इज फॉर इफ देन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, और फिफ्थ इज फॉर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल मतलब इफ एंड ओनली इफ। तो आपको ये सारे ट्रूथ टेबल्स जो है वो रेफर करने पड़ेंगे, तब जाके ये सॉल्व करना पॉसिबल होगा।
अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीजन से, तो आपको क्या करना है, फुलस्केप में ये 5 टेबल्स जो है वो लिखने हैं और उसको एट ए टाइम रेफर करके सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, ताकि आपको टेबल्स भी याद रह जाए, कंडीशनल टेबल्स, और साथ ही साथ ये सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस के लिए भी इनफ टाइम मिल जाए। सेकेंड स्टेप हम लोगों ने देख लिया। थर्ड क्या करेंगे, इसका नेगेशन कर देंगे। पहले ये 2 सॉल्व करेंगे और फिर नेगेशन। ट्रू और फॉल्स इज इक्वल्स टू ट्रू, हमें पता है कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो और में डिसजंक्शन में क्या कंसिडर करेंगे, ट्रू। और नेगेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, नेगेशन है यहाँ पर तो ट्रू और फॉल्स आ जाएगा वापस, एंड फाइनल स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है उसका फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अब तक 2014 और 18 दोनों में पूछा गया है, काफी इजी है। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 2 P एंड Q। जैसे हम लोग अब तक 2 स्टेटमेंट्स को पहले आइडेंटिफाई करते थे और फिर उसे P और Q अज्यूम करते थे, यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। पूछा क्या है कि अगर ऐसे स्टेटमेंट्स है, P अगर ये है, Q अगर सेकेंड स्टेटमेंट है, तो हम लोगों को इस तरीके से उसे स्टेटमेंट या सेंटेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इन शॉर्ट अगर देखें तो आंसर्स दिए हैं, हमें उसे क्वेश्चंस में लेके जाके छोड़ना है। यहाँ पर क्या है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। P क्या हो गया हमारे पास, इट इज अ डे टाइम एंड। ये जो है एंड का सिग्नेचर है, सिंबल है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एंड। नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा इट इज वार्म, तो इट इज नॉट वार्म। मतलब Q इज इट इज वार्म, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नॉट। हम लोग नेगेशन में अक्सर यही करते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो उसे ऑपोजिटली चेंज करते हैं नॉट लगा के। नेक्स्ट इज P कंडीशन Q। P क्या है हमारे पास, इट इज अ डे टाइम। इसका मतलब क्या है, इफ देन। तो इफ कहां पर लगेगा, इफ it is a daytime then it is warm। if then कंडीशनल में if then स्टेटमेंट आपको लगाना है। और फोर्थ वन क्या है, बाय कंडीशनल Q एंड P। तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इट इज वार्म, इट इज वार्म if and only if first statement it is daytime। काफी इजी है। क्वेश्चंस जो है क्या है, तो आपके सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, स्टेटमेंट फाइंड करने हैं उसके।